बच्चों, इस कहानी में हम जंगल और शेर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार का जिक्र है कि एक जंगल में शेर रहता था, जो कि एक जवान बहादुर शेर का बच्चा है। सरसब्ज वादी के जंगल में अपने दो दोस्त मीना और राजा के साथ खुशी खुशी गुजार रहा था। एक दिन वे तीनों एक पुराने वीराना महल में एक जंगल से ढस जाते हैं। डब्बे में एक नक्शा और एक खूबसूरत अंगूठी होती है। नक्शे पर एक स्थान दिखाया गया है जो जादू का चश्मा नाम से मंसूब है। अंगूठी पहनने पर वलीद को समझ आती है कि चश्मा जंगल को जिंदा रखने वाला राज है जो 100 सालों से खौफजदा हुआ है। वलीद और उसके दोस्त जादू के चश्मा को ढूंढने का फैसला करते हैं। उनका सफर आसान नहीं होता। एक तो जंगल में बहुत सारे मकार जानवर हैं जो उन्हें चश्मा तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं, और दूसरी बिना अंगूठी के नक्शा पढ़ पाना भी मुहाल है। जब वह आखिरीकार चश्मा पहुंचते हैं, उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चश्मा खुश्क हो चुका है। वलीद, मीना और राजा को मिलकर जंगल के राज को हल करना होता है ताकि वे चश्मा को दोबारा बहा सकें और जंगल को बचा सकें। वलीद ने मीना और राजा से कहा, हमें चश्मा को दोबारा बहने के लिए जंगल के पुराने राज को समझना होगा। अंगूठी को देखकर वे तीनों महसूस करते हैं कि एक कदीम मकाम पर चश्मा को बहा सकते हैं जो जादू की घड़ी के नाम से मशहूर है। वह घड़ी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह हर 5 मिनट बाद एक मर्तबा टिक टिक करती है। राजा ने कहा, हमें इस घड़ी को दोबारा चलाना होगा ताकि चश्मा बहे। मीना ने अपनी पैरों से घड़ी को हिलाया और घड़ी ने तेजी से टिक टिक करना शुरू किया। जब घड़ी ने 12वीं मर्तबा टिक टिक की, चश्मा ने दोबारा बहना शुरू किया। वलीद, मीना और राजा खुशी से झूमते हैं कि उन्होंने अपने जंगल को बचाया। वे वापस अपने घर जाते हैं, जहां पूरे जंगल के जानवर उनका स्वागत करते हैं और उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। जादुई जंगल में एक खजाने से भी अमीर जंगल की यात्रा शुरू होती है। जानकारी की रोशनी से आधुनिक दुनिया का पूरा मंजर एक सुंदर कहानी के माध्यम से। एक पुरानी कहानी शुरू होती है जिसमें एक छोटी बिल्ली जैसे संवादी जीवन को सुंदर रहस्य का सुलझाने का प्रयास करती है। यह ज्ञान का पेड़ की कहानी है, जहां एक छोटी बिल्ली के शारीरिक अन्वेषण से दिल का अन्वेषण मिलता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यात्रा शुरू होती है। नैसर्गिक रहस्यों से घिरे एक जंगल में एक प्राचीन ओक का पेड़ था, नाम ओकनहार्ट। आकाश के लिए उठने वाली डालों और पृथ्वी में डूबने वाली जड़ों के साथ ओकनहार्ट ज्ञान का रक्षक था। एक सुनहरी सुबह, जबकि जंगल के जानवर बुद्धिमान कदंब के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, एक बिल्ली ने पूछा, ओकनहार्ट, क्या आप हमें एक ऐसी कहानी सुना सकते हैं जब धैर्य महान बदले में लाया हो? ओकनहार्ट का पौधे जानते हुए मुस्कुराता हुआ झुनझुनाने लगा और उसने शुरू किया। बहुत पहले इसी जंगल में एक छोटी सी बिल्ली नाम कैटरीना रहती थी। वह अपनी अधीरता के लिए जानी जाती थी, हमेशा जल्दी में थी, कुछ भी करने से पहले इंतजार करने के लिए खुश नहीं थी। एक दिन जब वह फिराक में घूम रही थी, उसने एक पेड़ पर चढ़ रही अंकुरों की गुच्छे देखी। उसका जिज्ञासा उत्तेजित हुआ। उसने पूछा, तुम इतनी धीमी गति से क्यों चढ़ रहे हो? रसोई के कीट ने उत्तर दिया, हम विशालकाय फूल के पास जा रहे हैं। इसमें जंगल का सबसे सुंदर फूल है, लेकिन यह जीवन में एक बार ही खिलता है। यह एक लंबी यात्रा है और केवल उन लोगों तक पहुंचते हैं जो धैर्य से चढ़ते हैं। कैटरीना इतनी दूर कुछ का इंतजार करने के लिए नहीं थी। उसने त्वरित बलाई हुई फलों की तलाश में रोम रही थी, क्योंकि उसे महीनों बाद फूल की खुशबू से नहीं जानता था। साथ ही साथ कीट समुदाय अपनी धीमी उन्नति जारी रखे, जो पहुंचाने वालों की सबसे बड़ी तकलीफों से नहीं हिचकिचाते थे। अंत में वे कैनोपी ब्लॉसम तक पहुंचे, अपने धैर्य के पुरस्कार के साथ। फूल के पंखुड़ों में रंग होने वाला सबसे सुंदर फूल, उसकी रंगीन दमकती कलियों ने आकाश को पेंट किया और इसकी सुगंध से वातावरण को सबसे सुंदर गंध से भर दिया। केंद्रीय मक्खी की इकरार सोने के लिए उन्होंने एक परिचित म्याऊ सुना। कैटरीना अंत में आ गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी। कैनोपी ब्लॉसम अब अपने पंखुड़ों को बंद कर चुका था और एक बार फिर से एक जीवन तक नहीं खिलेगा था। कैटरीना दुखी अपनी अधीरता की लागत समझी। उसने उन पूर्वानुमानों के साथ जुड़ने और उन अनुभवों का समय नहीं जाना जहां जीवन ने सबसे सुंदर परिचय दिया था। वह मान बनकर ओकनहार्ट वापस आई, जिससे वह अधीरता से समझदार लगी। मेरे प्रिय दोस्तों, की कहानी का नैतिक संदेश है कि धैर्य शोभायमान गुण है। यह हमें यात्रा का आनंद लेने और उस पुरस्कार को समझने की अनुमति देता है जो सफलता के लिए धैर्य रखने वालों को मिलता है। जल्दी आनंदों की छाया को पीछे छोड़ने में हम जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों से वंचित हो सकते हैं।
नादिया एक सुंदर गांव में रहने वाली है जो अपनी बकरी सीता से बहुत प्यार करती है। सीता कोई साधारण बकरी नहीं होती, उसके पास एक शक्ति होती है जिससे वह लोगों को उनके मस्तिष्क की स्वीकृति दे सकती है। गांव में एक बड़ा मेला होता है जहां लोग दूर दूर से आते हैं। एक दिन सीता की शक्ति को एक अनूठे व्यक्ति की नजर आती है जो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह व्यक्ति सीता को चोरी कर लेता है और नादिया को उसे वापस पाने के लिए अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ता है। नादिया की खोज में उसे एक पुराना पेड़ मिलता है जिसमें एक बूढ़िया महिला रहती है। वह महिला नादिया को बताती है कि सीता को बचाने के लिए उसे 4 मुश्किलों का सामना करना होगा। नादिया सभी मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार करती है, चाहे वह आग की दीवार हो या हजारों पूंछ वाली मकड़ी हो। उसकी मोहब्बत और साहस से वह सीता को वापस पा लेती है और दोनों मिलकर उस व्यक्ति को उसकी बुराई का सबक सिखाते हैं। सीता की शक्ति भविष्य देखना, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। बुढ़िया महिला की भूमिका उसके मार्गदर्शन और सहायता जो नादिया को रास्ता दिखाती है। मुश्किलें और चुनौतियां, आग की दीवार, मकड़ी का जाल और पानी की लहरों का सामना। इस कहानी को प्रस्तुत करते समय आप विभिन्न भावनाओं, आवाजों और छवियों का उपयोग करके दर्शकों को मोहित कर सकते हैं। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम लेकर आए हैं कामयाबी के 3 पेज की कहानी। गांव में रहने वाले 3 दोस्तों की ये दिलचस्प कहानी हमें दिखाएगी कि किस तरह जज्बे, इज़्म और मेहरबानी ने उनको कामयाब बनाया। एक दफ़ा की बात है, एक खूबसूरत गांव में वहाँ 3 दोस्त रहते थे जिनके नाम आयशा, राहल और माया थे। उन्हें हमेशा अपने ख्वाबों और मकसदों को हासिल करने के तरीकों का पता चलाने की कोशिशें करते देखा जाता था। एक दिन जब वो गांव के दरख्तों के दरमियान कदीम बनियान के दरख्त के करीब जमा हुए, एक बूढ़ा हकीम उनके पास आया। इसने 3 छोटे बीज लेकर हर एक दोस्त को एक बीज दिया और कहा, उन बीजों को ध्यान से बोना जाए और उनका ख्याल रखा जाए। ये तुम्हें अपने हकीकी इम्कानात को खोलने का चाबी देते हैं। हौसला अफजाई और हैरानी में मुब्तला होकर आयशा, राहल और माया ने हर एक अपना बीज ले लिया और इसे काश्त करने का फैसला किया। आयशा, जो कि एक शौकीन खिलाड़ी थी, ने अपना बीज मोहब्बत और मुखलसी के साथ बोया। उसने हर रोज़ उसे पानी दिया, अच्छलकर ख़राब मौसम से महफूज रखा और देखा कि एक रंगीन दरख्त बढ़ता है। दरख्त खलाकी का एक जंत बन गया जिसने दौड़ दौड़ के मोहब्बत करने वालों को खींच लिया। आयशा का अपने किरदार में मेहनत ने अच्छी पहचान बनाई और अच्छा खात्मा दिया। राहिल, जो कि मतलूबा कारोबारी ताजिर था, ने अपना बीज मुस्तकबिल के लिए एक ख्वाब के साथ बोया। इसने यादगारी बढ़ाने, नीट वर्किंग और चीलंगिस का मुकाबला करके इसे एक मजबूत पौधा में तब्दील किया। जबकि बीज एक मजबूत पौधे में बढ़ा, वैसा ही राहिल का कारोबार नाकाम हुआ। उसका अज़म और तरतीब ने उसे छोटे कारोबार को एक कामयाब एंटरप्राइज में तब्दील कर दिया जो पूरे गांव को फ़ायदा पहुंचा रहा था। माया, जो कि मेहरबान हीलर थी, ने अपना बीज हमदर्दी और मेहरबानी के साथ बोया। उसने देखभाल के साथ उसे पौधा दिया और अपने इल्म का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश की। बीज एक दरमियाना पौधा में बढ़ा और माया की पचीदगी एक दरख्त में बदल गई जिसमें शफाई खुसूसियात थीं और माया की शहरत एक बड़ी हीलर के तौर पर दूर दूर तक पहुंच गई। इसकी मेहरबानी के अमल ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को हल्का किया और एक सेहतमंद और खुशहाल जमात बनाई। सालों बाद जब वो दोबारा उस कदीम बनियान के दरख्त के नीचे इकट्ठे हुए, बूढ़ा हकीम वापस आया और उनसे उनकी तजुर्बात शेयर करने का कहा। आयशा ने अपनी फ़न की खुशियों को और ख़ुद को दूसरों के साथ मिलाने को बात की। राहल ने बताया कि उसने अपने कारोबार को किसी कुछ चैलेंजेस का मुकाबला करके किस तरह कामयाबी हासिल की है। माया ने हंसी में कहा, मैंने देखा कि मेरी इल्मी मदद से किसी की ज़िंदगी में कैसी बेहतरी आई है। हुकीम ने सर हिलाते हुए उनकी तरक्की को तस्लीम किया और कहा, हर एक ने अपने अपने तरीके से कामयाबी हासिल की है। आयशा जज्बे के साथ, राहिल अज़म के साथ और माया मेहरबानी के। एक हलचल भरे शहर में माया नाम की एक युवा कलाकार रहती थी। अपनी प्रतिभा के बावजूद माया अक्सर तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी कला परिदृश्य से निराश हो जाती थी।
एक दिन हतोत्साहित महसूस करते हुए उसने एक ब्रेक लेने और पास के ग्रामीण इलाकों का पता लगाने का फैसला किया। जब माया एक विचित्र गांव में टहल रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क की बेंच पर बैठा है, शांति से दृश्यों का चित्रण कर रहा है। उत्सुकतावश माया उसके पास आई और बातचीत शुरू की। मिस्टर टर्नर नाम के व्यक्ति ने कला के प्रति अपने आजीवन जुनून और जीवन की सादगी को अपनाने में मिली खुशी के बारे में बात की। मिस्टर टर्नर के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर माया ने उनके साथ स्केचिंग करते हुए गांव में कुछ समय बिताने का फैसला किया। वह रोजमर्रा के क्षणों में सुंदरता की सराहना करने लगी। बच्चों के खेलने की हंसी, सूर्यास्त के रंग और प्रकृति के जटिल विवरण। जैसे ही माया ने खुद को इस नई कलात्मक यात्रा में डुबोया, उसके काम के परिप्रेक्ष्य में गहरा बदलाव दिखाई देने लगा। प्रतिस्पर्धी शहर का दबाव खत्म हो गया। इसके बजाय माया की कला ने शांति, कृतज्ञता और सादगी में पाई जाने वाली सुंदरता की भावना व्यक्त की। माया ने अपनी नई प्रेरणा को प्रदर्शित करने के लिए गांव में एक कला प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रदर्शनी उन छोटे खूबसूरत पलों का उत्सव बन गई जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। शहर के कला परिदृश्य ने माया के अनूठे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया और उनकी प्रदर्शनी को व्यापक प्रशंसा मिली। हालांकि माया की सफलता केवल मान्यता के बारे में नहीं थी, ये उस परिप्रेक्ष्य के उपहार के बारे में था जो उसे श्री टर्नर और गांव से मिला था। कहानी का सार यह है कि कभी-कभी पीछे हटने और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने से अप्रयुक्त प्रेरणा और खुशी सामने आ सकती है। यह दर्शकों को सादगी में सुंदरता की सराहना करने और अप्रत्याशित स्थानों में प्रेरणा खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दिलचस्प कहानी जिसमें गांव का फनकार जीन एक खास पेंट ब्रश पाता है। ये पेंट ब्रश वादा करता है कि जीन की तस्वीरात को हकीकत में तब्दील करेगा। जीन ने उस पर यकीन किया और खुद को खूबसूरत तस्वीरात बनाने का अहल बनाया। उसने अपने गांव को भी खूबसूरत बनाया और सबको हैरान कुन रंगों में गरक कर दिया। ये कहानी फन, जादू और गांव की खूबसूरती की है जो हर किसी को पसंद आएगी। एक गांव में एक सादा फनकार जैन रहता था। जीन को रंगों का बहुत शौक था और वो आम चीजों को खूबसूरती से आर्ट में तब्दील करने में माहिर था। एक दिन जब जीन गांव में घूम रहा था, अचानक एक पुराना पेंट ब्रश एक अजीब दरख्त के करीब मिलता है। ये पेंट ब्रश घंघराला और पुराना लगता है। अचानक दरख्त ने बोला, जीन, ये पेंट ब्रश तुम्हें तस्वीरात को हकीकत में तब्दील करेगा, इसका सही इस्तेमाल करो। दिलचस्पी और खुशी से भरा हुआ जीन ने जादुई पेंट ब्रश को लेकर अपने पास रखा। इस रात इसने एक खूबसूरत मंजरनामा बनाया, हरे जंगलात और जादुई जिनका माहौल बनाया। आखिरकार तस्वीर चमकने लगी और एक जादुई दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। जैन ने दरवाजे से गुजरने का फैसला किया और खुद को वहां पेंट किया, और जैसे ही उसने पेंटिंग खत्म की वैसे ही हुआ। उसने खुद को खूबसूरत, चालाक और ज़हीन बनाया। जैन ने अपने बनाई हुई खूबसूरत तस्वीरात को बहुत कदर दी और उसने खुद को ये वादा किया कि वो ज़िंदगी भर में मुतासिरकिन और खूबसूरत तस्वीरात बनाता रहेगा। हर मर्तबा जब भी कुछ नया बनाता, अपने जादुई इंशाकारी के जरिए वो देखने वालों की जिंदगियों में खुशी ले आया। जीन की जादुई तस्वीरात की खबर दौर दूर तक फैल गई। दूर दराज के लोग उसकी फन की हीरत अंगीजी को देखने के लिए सफर करने लगे। जीन का गांव, जो कि पहले ही खामोश और नजर इंदाज हुआ करता था, खुशी का एक रोशन मरकज बन गया। तमाम सालों के साथ जीन ने अपना मीरास बढ़ाया और इसने अपने गांव को खासियत भरा हुस्न का इलाका बना दिया। जादुई पेंट ब्रश ने सिर्फ जीन की तस्वीरात को हकीकत में तब्दील नहीं होने दिया, बल्कि पूरे गांव में खलाकियत और देखभाल का एहसास पैदा किया। कहानी का मकसद ये है कि खलाकियत अगर खुशी के लिए हदायत हो और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, नहायत हर इनफरादी ज़िंदगियों बल्कि पूरे कम्युनिटियों को भी तब्दील करने की ताकत है। आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर है। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो हमें मेहरबानी की कद्र करने की सीख देती है। इस कहानी में आपको एक दिलचस्प कारपेंटर की मुलाकात होगी जिसने दूसरों की मदद करने से कैसे जिंदगी को बेहतर बनाया। तो तैयार हैं आप? सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें ताकि आप भी इस कहानी से प्रभावित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं
दियानतदार कारपेंटर की दुनिया में। एक बार की बात है, एक खेत में एक मेहरबान और दीनबंधु कारपेंटर जैसी शख्सियत रहती थी। कारपेंटर को पूरी खेत में दूसरों की मदद करने और अपने संसाधनों को साझा करने के लिए जाना जाता था। एक उज्जवल सुबह एक गरीब यात्री गांव के रास्ते से गुजर रहा था। यह यात्री थक कर और ज्यादा भूखा हो गया था। कई लंबे रास्तों पर चलकर खाना नहीं पा सका था। उसने कारपेंटर से अपनी पेट भरने के लिए एक छोटे से खाने की दरखास्त की। कारपेंटर ने रास्ते में चलते हुए यात्री को अपने मासूम घर में दाखिल होने और उसे दिलचस्प खाना पेश करने की पेशकश की। यात्री ने कारपेंटर की दियंतदारी के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया। जब यात्री अपना सफर जारी रखता है तो वह यह नहीं पूछ सकता कि कारपेंटर की इस खूबसूरती के पीछे क्या राज है। वह फैसला करता है कि वह गांव वापस जाए और कारपेंटर की दियंतदारी के पीछे का राज जाने। जब यात्री कारपेंटर की दिलचस्पी के पीछे की कहानी पूछता है तो कारपेंटर मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, बहुत साल पहले मैं भी एक गरीब यात्री था, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। मेरे पास खाना नहीं था और मैं कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी तरह की मुश्किलों के बीच में एक मेहरबान अजनबी ने मुझे खाना और सुरक्षित जगह दी थी। उनकी दियंतदारी ने मेरी जान बचाई और मेरी उम्मीदें दी। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं उसी तरह दूसरों की मदद करूंगा जो मदद की जरूरत रखते हैं। मुसाफिर ने कारपेंटर की कहानी और उसकी दियनतदारी के पीछे के राज के फैसलों की ताकत को समझ लिया। उन्होंने समझा कि अगर जिंदगी को बेहतर बनाना हो तो ऐसे ही आदमी का सलूक करना होता है जैसा कि कारपेंटर ने किया। वह उसे मालूम हुआ कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अधिक लोग कारपेंटर की मिसाल पर काम करें। इस कहानी का विशेष मौलिक सबक यह है कि दियंतदारी और एहसान हमारे पास वापस आते हैं। यह न केवल उनकी मदद करता है बल्कि हमारी खुद की जिंदगी को अमीर बनाता है। पन्ने के खेतों और पहाड़ियों से घिरे एक विचित्र गांव में आर्या नाम का एक विनम्र संगीतकार रहता था। आर्या न केवल अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों के लिए बल्कि अपने दयालु हृदय के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन जब आर्या गांव के चौराहे पर टहल रही थी, उसने गांव वालों के बीच चिंता की फुसफुसाहट सुनी। फसल बहुत कम हुई थी और कई परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर आर्या ने बदलाव लाने के लिए अपने संगीत का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपना वायलिन गांव के कुएं के पास स्थापित किया, जहां रोजाना लोग इकट्ठा होते थे। जैसे ही वह खेलती थी, एक जादुई चीज घटित हुई। नोटों ने चिंताओं का बोझ दूर कर दिया और ग्रामीणों के बीच एकता की भावना खिल उठी। आर्या की उदारता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जो कुछ भी वे बचा सकते थे, भोजन, कपड़े और यहां तक कि अपना समय, योगदान देना शुरू कर दिया। जल्द ही गांव में उदारता की ध्वनि गूंज उठी। लोहार ने अपने औजार साझा किए, बेकर ने ताजी रोटियां पेश कीं और बच्चों ने सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए छोटे छोटे नाटकों का आयोजन किया। गांव एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय में बदल गया, जहां दयालुता का प्रत्येक स्वर दूसरों के साथ सहजता से मिश्रित हो गया। गांव के परिवर्तन की खबर पड़ोसी शहरों तक पहुंच गई और यात्री उदारता की उल्लेखनीय सिम्फनी देखने आए। आर्या का संगीत करुणा का प्रतीक बन गया और गांव निस्वार्थ दान की सुंदरता का अनुभव करने के इच्छुक लोगों के लिए स्वर्ग बन गया। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे गांव भी बदला। एक समय संघर्षरत परिवारों के पास अब बहुत कुछ था और कृतज्ञता की गहरी भावना हवा में भर गई। आर्या ने अपनी धुनें बजाना जारी रखा, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि सभी को उनके जीवन पर उदारता के अविश्वसनीय प्रभाव की याद दिलाने के लिए। कहानी का सार यह है कि उदारता की सहानुभूति एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय का निर्माण कर सकती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाता है। एक समय की बात है, एक दलदली मैदान था जहां चींटियों का बसेरा था। इन चींटियों में से एक का नाम अरनी था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत करने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। मैदान के दूसरी ओर ग्रेग नाम का एक टिड्डा रहता था, जो सारा दिन गाना गाता और खेल खेलता था। एक दिन जब आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था, अरनी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थी। वह परिश्रम पूर्वक सुतली में अनाज इकट्ठा करने लगी और गर्मी के दिनों के लिए भोजन तैयार होने का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर ग्रेग धुंध में डूबा हुआ था, सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था
गा रहा था और खेल रहा था। अर्नी ने ग्रेग को देखा और उसे सचेत करने के लिए उसके पास आई। ग्रेग, सर्दियां आ रही हैं और हमें भोजन इकट्ठा करना होगा। मैं आपसे मदद मांगता हूं। ग्रेग ने आर्नी की सलाह पर हंसते हुए कहा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक रहेगा और हम बाद में खाना इकट्ठा कर लेंगे। सर्दी ने जल्द ही मैदान को ठंडी और सफेद छाया में बदल दिया। आर्नी और अन्य चींटियां अपनी चींटियों को छिपाकर गर्मियों के लिए तैयार हो जाती हैं। ग्रेग, जो अब बहुत भूखा था और ठंड में भटक रहा था, आर्नी के पास गया और अपनी गलती कबूल की। आर्नी ग्रेग को गर्मियों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है और उसे अपनी चींटी में मिलाता है। कहानी की सीख यह है कि खड़ी मेहनत और तैयारी से चीजें सुलझ जाती हैं। लापरवाही और असावधानी का मतलब है कि आप आने वाली कठिनाइयों से बच नहीं सकते। अर्नी की चतुराई और कड़ी मेहनत ने अच्छे सीजन के लिए बचत करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जबकि ग्रेग की लापरवाही ने उसे मुसीबत में डाल दिया।